बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं यासर महमूद भट्ट एक दफ़ा फिर एडिफाई कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड गुजरात ऑफिस से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने एक सिलसिला शुरू किया हुआ है मुख्तलिफ़ ममालिक के विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं हम। तो आज जो कंट्री हमने सेलेक्ट किया है उसका नाम है नीदरलैंड्स। पुराना नाम था इसका हॉलैंड, ज़्यादातर बंदे इसको इसी नाम से जानते हैं। ये भी एक शेंजन एरिया का मुल्क है और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आता है और काफ़ी खूबसूरत मुल्क है। तो आज की इस वीडियो में हम इस नीदरलैंड्स के विज़िट या टूरिस्ट वीज़ा के बारे में आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसा कि कंट्री मैंने बताया नीदरलैंड्स, पुराना नाम इसका हॉलैंड था। वीज़ा टाइप टूरिस्ट वीज़ा या विज़िट वीज़ा, द ओनली डिफरेंस बिटवीन दैम वो मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। एलिजिबिलिटी क्या है इस वीज़ा के लिए? द पर्सन हैड नॉट बीन डिपोर्टेड। अगर वो आप पहले कभी हॉलैंड गए थे, नीदरलैंड्स गए थे और आप डिपोर्ट हुए हैं तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं। एंड द पर्सन हैड नॉट बीन बैंड। उस पर हॉलैंड या नीदरलैंड्स पे एंट्री का किसी किस्म का बैन नहीं होना चाहिए और नीदरलैंड्स में उसका किसी किस्म का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद जो वीज़ा रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें सबसे पहले वीज़ा फॉर्म है, प्रॉपरली फिल इन करना है अपने वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद आपका पासपोर्ट है, वो मिनिमम 6 मंथ्स के लिए जो है वो वैलिड होना चाहिए। उसके बाद प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं, अगर कोई पहले पासपोर्ट बना था तो उसकी डिटेल्स, अगर कोई पहला वीज़ेस लगे हुए हैं उनकी डिटेल्स, और अगर आपका कोई पहले पासपोर्ट था और वो गुम हो गया तो उसकी पुलिस रिपोर्ट जो है उसकी कॉपी साथ लगानी है आपने। उसके बाद फ़ोटो है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। आलमोस्ट तमाम शेंजन जो कंट्रीज़ हैं उनका फ़ोटो क्राइटेरिया एक ही है, पासपोर्ट साइज़ होनी चाहिए। उसके बाद FRC है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगाएंगे आप साथ। अगर आप मैरिड हैं तो आपका, आपकी वाइफ और आपके किड्स का जो डिटेल्स हैं वो साथ लग जाएंगी, और अगर आप मैरिड नहीं हैं तो आपका और आपके पेरेंट्स की डिटेल आ जाएगी। उसके बाद ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस है। ये याद रखें कि जितने भी शेंजन कंट्रीज़ हैं ऑलमोस्ट सारे ही ट्रैवल मेडिकल इंश्योरेंस ज़रूर मांगते हैं। वो मिनिमम 30,000 यूरोज़ की जो कवरेज आपका जो पूरा ट्रिप है, जितने दिनों के लिए आप जाना चाह रहे हैं अप्लाई करेंगे, वो सारा उसमें कवर होना चाहिए। उसके बाद आइटिनरी प्लान है, यानी आपकी टिकटिंग है, वो आपने पैसे खर्च नहीं करने हैं, उसको कंफर्म नहीं करना टिकट को, जस्ट आपने बुकिंग करवानी है और वो साथ आपने टिकट जो है वो लगानी है। उसके बाद अकोमोडेशन है। तो ये अकोमोडेशन एक पॉइंट है जो मैं ऊपर बता रहा था कि जो विजिट और टूरिस्ट वीज़ा को डिफ्रेंशिएट करता है। अगर तो आप टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आप होटल बुकिंग लगाएंगे, होटल का नाम, होटल का कॉन्टैक्ट, उसका एड्रेस आप वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म में मेंशन करेंगे। लेकिन अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप या तो अपने किसी दोस्त को विजिट कर रहे हैं या आप किसी फैमिली मेम्बर को विजिट कर रहे हैं, तो फिर उनकी डिटेल्स, उनका नाम, उनके अकोमोडेशन, उनके घर का एड्रेस, उनका कॉन्टैक्ट नंबर आप साथ लगाएंगे। और मैं यहाँ पे आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो जिसको आप विजिट करना चाह रहे हैं उसका इन्विटेशन लेटर या स्पॉन्सरशिप लेटर भी साथ मस्ट लगाएं। उसके बाद प्रूफ ऑफ फंड्स है। डेफिनेटली आप अपने बैंक अकाउंट के ज़रिए ये प्रूव करेंगे कि आपके पास सफिशेंट फंड्स हैं, तो मिनिमम 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट आप साथ लगाएंगे। अक्सर लोग पूछते हैं कि कितना बैंक बैलेंस होना चाहिए, तो इसका तो जवाब कोई भी नहीं दे सकता। एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए, जेन्युइन होनी चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम डेली बेसिस पे होना चाहिए, बस इतना ही है। दूसरा मैं यहाँ पे एक पॉइंट ऐड करता हूँ कि सपोज़ आप एक अपना रफ़ आइडिया निकालते हैं कि मैं 10, 15 या 1 माह के लिए जा रहा हूँ, तो मेरा रफली उधर कितना जो एक्सपेंसेस आएंगे, यानी टिकट में और आपके उधर रहने में, आपके खाना पीना, आपकी शॉपिंग एट्सेट्रा, तो उसके भी 2 टाइम्स मोर आपके अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस होना चाहिए। बाकी जितना ज़्यादा हो तो वो उतना अच्छी बात है, प्लस पॉइंट आपके लिए। इसी के साथ एक चीज़ मैं ऐड करूंगा कि आप अपनी एसेट्स डिटेल भी साथ ज़रूर ऐड करें। फॉर एग्जांपल आपके नाम कोई वैल्यूएबल चीज़ है, कोई प्लॉट है, घर है आपके नाम, कोई गाड़ी है आपके नाम, या इवन नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स आपके नाम है, कौमी बचत के जो सर्टिफिकेट होते हैं, तो कोई भी वैल्यूएबल चीज़ अगर आपके नाम है तो उसकी वैल्यूएशन रिपोर्ट लगा के साथ लाजमी लगाए, एक प्लस पॉइंट बनेगा आपके प्रूफ ऑफ फंड्स में। आगे चलते हैं। जो नीदरलैंड्स का विजिट या टूरिस्ट वीज़ा की फ़ीस है वो है जी 80 यूरो। आजकल तकरीबन पाकिस्तानी 26,000 रुपये बन रहे हैं वो। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो इसका ऑनलाइन फॉर्म है, आप ऑनलाइन फिल करके भी उसको आप प्रिंट कर सकते हैं, और फिर उसको आपने साइन करना है कि आप प्रिंट करके उसको हाथ से फिल कर लें। प्रेफरेबली आपको ऑनलाइन ही फिल करना चाहिए और फिर उसको आपने प्रॉपरली फिल इन करके साइन भी करना है। फिर आपने वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर पे आपने
ऑनलाइन अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी है। वो इस्लामाबाद में है, लाहौर में और कराची में है, जो भी आपको सूट करता है। टाइम ऑफ प्रोसेसिंग है मिनिमम 15 वर्किंग डेज, इसके अंदर अंदर जो है वो आपको वो रिप्लाई कर देंगे इंशाल्लाह। 15 वर्किंग डेज का मतलब होता है कि वीक में सैटरडे संडे काउंट नहीं होंगे। बट इन सम केसेस अगर वो आपको रिफ्यूज़ नहीं करना चाह रहे तो वो आपका कोई इंटरव्यू कॉल कर सकते हैं या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट आपसे वो मांग सकते हैं, तो उस केसेस में 45 वर्किंग डेज तक भी ये टाइम जा सकता है, लेकिन इन मोस्ट केसेस 15 वर्किंग डेज में आपको जवाब आ जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है वीज़ा पीरियड कितना होगा, तो ये टोटली डिपेंड करता है जी वीज़ा ऑफिसर पे। अप टू 90 डेज़ का वो वीज़ा आपको ग्रांट कर सकते हैं, टूरिस्ट या विजिट वीज़ा। मैक्सिमम जो वीज़ा आपको देंगे वो 90 डेज़ का, बट इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन द वीज़ा ऑफिसर। वो चाहे 1 हफ्ते का दे दे, चाहे 10 दिन का। मतलब मैंने जब अप्लाई किया था 1 हफ्ते का अप्लाई किया था सिंगल एंट्री, मुझे उन्होंने दिया था 1 मंथ का मल्टीपल एंट्री। तो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द वीज़ा ऑफिसर। इसी के साथ ये पॉइंट ऐड हो जाएगा कि नंबर ऑफ एंट्रीज क्या देंगे, तो ये भी वीज़ा ऑफिसर पर डिपेंड करता है। जितना आपको वो वीज़ा देगा उसी हिसाब से वो एंट्रीज बनेगी। फॉर एग्जांपल आपको वो 7, 10, 15 दिन का अगर वीज़ा देंगे तो वो सिंगल एंट्री ही होगा। अगर वो 1 मंथ का या अप टू मैक्सिमम 90 डेज़ का दे देंगे तो वो मल्टीपल एंट्री वीज़ा होगा। पीरियड ऑफ स्टे क्या है, तो टिल एक्सपायरी ऑफ योर वीज़ा, जितना आपको वो वीज़ा ग्रांट करेंगे उतना ही आपका पीरियड ऑफ स्टे होगा। अप टू 90 डेज़ भी अगर ग्रांट कर दें तो आप अप टू 90 डेज़ भी स्टे कर सकते हैं। उसके बाद वर्क या बेनिफिट है, तो अंडर द कैटेगरी ऑफ विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा आप नीदरलैंड्स में ना काम कर सकते हैं, ना किसी किस्म के बेनिफिट के लिए आप एप्लीकेबल हैं। एंड लीस्ट बट नॉट द लास्ट, इन केस खुदा ना खास्ता आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो आप अपील भी कर सकते हैं। सेम नीदरलैंड्स एम्बेसी जो इस्लामाबाद में, वहाँ उधर ही आप अपील करेंगे। विद इन 15 वर्किंग डेज़ ही आप अपील करेंगे। इन केस अगर आपको वो रिफ्यूज़ करते हैं वीज़ा तो डेफिनेटली आपको एक रिटन पेपर वो साथ देंगे जिसके ऊपर वजह लिखी होगी, उसके ऊपर सारा तरीका भी लिखा होगा कि आप किधर करेंगे अपील, कितने दिनों में कर सकते हैं, क्या फ़ीस है। ऑलमोस्ट यही जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वही 80 यूरो आपकी अपील की फ़ीस होती है, उसको भी विद इन 15 डेज़ वो आपको रिप्लाई कर देते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो में आपको नीदरलैंड्स के टूरिस्ट या विजिट वीज़ा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन हमने शेयर की वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इस सिलसिले में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो, कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप मेरा ऑफिस एडिफाई कंसल्टेंट सिटी प्लाजा जेल चौक गुजरात विज़िट कर सकते हैं। अगर आपने नीदरलैंड्स या दुनिया के किसी भी मुल्क का विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने का इरादा रखते हैं तो आप मेरा ऑफिस एडिफाई कंसल्टेंट सिटी प्लाजा जेल चौक गुजरात ज़रूर विजिट करें। वी विल बी ऑनर्ड टू असिस्ट यू। थैंक यू वेरी मच।